बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और थ्योरम्स के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दिया था जो आपके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में आपने यूज़ करने हैं। कुछ चंद एक जो हैं उनमें से रहते थे तो वो उसको आज हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की तरफ आएंगे। हमने पिछली दफ़ा जो बेसिक डेफिनेशन की थी उसमें आज की जो है वो वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स है। हमने मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल क्या होगा कि इफ़ एफ बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड जी इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक फंक्शन है जो कि जी इस इंटरवल पे डिफाइंड है और जी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है जो कि ए बी उसी इंटरवल पे क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है। एंड जी एक्स डज नॉट चेंज साइन ऑन इंटरवल ए बी के मतलब ये नहीं है कि कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू हो और कहीं नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑन दिस इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी belonging to the open interval a b with the condition that integral from a to b f of x multiplied by g of x d of x is equal to f of c। ये c जो हमने कहा कि this is a number within this interval a b, तो f of c and integral from a to b g of x dx। ठीक है, तो आपके पास ये जो है ये वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर ये कोई पॉइंट सी है इन दिस ओपन इंटरवल ए बी तो आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो। अगर हम जी ऑफ एक्स हमारे पास 1 हो जाए तो क्या होगा कि हमारे पास ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो आपको मिल जाएगा। सो इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 देन वी गेट द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टेलर्स थ्योरम फॉर वन डायमेंशनल फंक्शंस। पिछले लेक्चर में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि टेलर थ्योरम जो है वो इसका न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का हार्ट है, इसका बेस है। इसके बगैर जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो है ये बहुत बड़ी जो है वो चेंज आई थी इसकी वजह से कि हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सारे का सारा जो है वो आपका टेलर सीरीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इसमें अभी देखते हैं कि ये है क्या। टेलर थ्योरम फॉर वन डायमेंशनल फंक्शंस, ये थ्योरम जो है 2 डायमेंशन के लिए भी है और 3 डायमेंशंस के लिए भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम जो है वो सिंगल डायमेंशनल जो है ना वो उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, कि आपके पास जो ये फंक्शन है लेट अस अज्यूम दैट दिस इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल। ठीक है, आपने डिफरेंशिएबिलिटी की भी डेफिनेशन देखी थी, आपने कंटिन्यूटी की भी डेफिनेशन देखी थी। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। एंड एफ ऑफ n प्लस 1 एग्जिस्ट ऑन दिस इंटरवल ए बी। ठीक है, यहाँ तक तो डिफरेंशिएबल है और ये जो है ये एट n प्लस 1th जो इसका डेरिवेटिव है दैट एग्जिस्ट ऑन इंटरवल ए बी एंड देयर इज अ पॉइंट x नॉट बिलोंगिंग टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी। देन फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए बी एफ ऑफ x इक्वल टू। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेसिकली टेलर्स थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई किसी पॉइंट पे विद इन दिस योर डोमेन इंटरवल, ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन आपको नोन हो तो आप उसके नेबरहुड में किसी भी और पॉइंट पे फंक्शन को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे भी कहने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है जहाँ पे आपके पास फंक्शन और उसके डिफरेंशियस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं एट सम पॉइंट x नॉट, तो आप उसके नेबरहुड में x पॉइंट पे फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम कह रहे हैं कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये पॉइंट कोई भी आपके पास है अगर हम इसको देखें तो आप देखिए ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए तो आपके पास यहाँ पे ये x नॉट है, ये फंक्शन है f ऑफ x नॉट और ये फंक्शन x कोई भी जनरल वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग x है
तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू नोन है फंक्शन की इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी एरर इन्वॉल्व होगी, जितना इसका डिस्टेंस ये जो है एक्स नॉट से एक्स तक का जो डिस्टेंस है जितना बढ़ता चला जाएगा आपकी एरर उतनी ज़्यादा होती जाएगी, जितना ही कम होता जाएगा उतनी ही एरर भी रिड्यूस होती जाएगी। सो हम कोई भी फंक्शन इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। और ये आपके पास है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एट ऑफ द फंक्शन एफ एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट। फिर ये है x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू एक्स नॉट। और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। और फिर आखिर में क्या है कि हम कोई भी nth वैल्यू भी, ऑब्वियसली n अगर आपके पास 2 है तो हम यहाँ तक रखेंगे, 3 है तो यहाँ तक रखेंगे, 4 है तो यहाँ तक रखेंगे, और इसी तरह कोई भी n जर्नल वैल्यू है ओवर n फैक्टोरियल एंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू एक्स नॉट। और इसी तरह से आप आगे चलते चले जाएं। अगर हमने पॉलिनोमियल लेना है ऑफ ऑर्डर n, तो ये आपके पास जो रिमाइंडर टर्म है आर एन एट x, ये जो है ये आपके पास ऑब्वियसली अगर इसको आप देखें तो ये होगी x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर n फैक्टोरियल और f ऑफ n प्लस 1 x नॉट। और x नॉट को जैसे हमने पहले सीरीज कैलकुलेट करते हुए लिया था, तो हम कोई भी पॉइंट जो है एक्साई विद इन एक्स नॉट और x नॉट प्लस h जो है, या इन पॉइंट्स के दरमियान x और x नॉट और x के दरमियान कोई भी पॉइंट एक्साई ले सकते हैं। सो आर एन एक्स क्या होगा 1 ओवर n फैक्टोरियल और इंटेग्रल है x माइनस s रेज़ टू द पावर n f ऑफ n प्लस 1 s ds, ठीक है। तो ये आपके पास हमने जो थ्योरम किया था उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। s जो है वो डमी इंडेक्स है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटीग्रेशन होगी। सो अगर f ऑफ n प्लस 1 नीड नॉट बी कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ तो हमने क्योंकि इंटेग्रल की बात की है, इंटेग्रल के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना इतना ज़रूरी नहीं होता। सो हम जो है इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1th डेरिवेटिव जो है नीड नॉट बी कंटिन्यूस टू होल्ड दिस प्रीवियस रिलेशनशिप ऑफ टेलर सीरीज। However, if this in this expression f of n plus 1 1th derivative of x is continuous, one gets, अब क्या है उस केस में हम जो है इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर कंटिन्यूस है तो ये आपके पास फंक्शन का n प्लस 1th डेरिवेटिव है एट xi, और xi क्या है वो आपका x नॉट और x के दरमियान कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट है x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास जो है लास्ट टर्म आएगी। और अगर आपके पास ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है तो आप इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर xi बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। कि आपके पास अगर एक x नॉट होगा अगर थीटा 0 है, और अगर थीटा 1 है तो आपके पास ये x पे पहुंच जाएगा। सो आपके उस ओपन इंटरवल में लाई करता है। If we put x minus x naught is equal to some h, तो then f of x के बजाय हमने x naught plus h लिख लिया, f of x naught plus x minus x naught h है, तो ये आपके पास h आ जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f on at point x naught plus h square divided by 2 factorial, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x naught, और फिर इस तरह से x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम x नॉट h 4 ओवर 4 फैक्टोरियल x f4 फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x नॉट, और इसी तरह से हम इसको आगे लिखते चले जाएंगे। सो अगर f n प्लस 1 जो है वो कंटिन्यूस है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। फॉर सम थीटा विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वही मैंने आपसे कहा कि अगर 0 होगा तो आप x नॉट पे होगा, और अगर 1 होगा तो आप x पे होगे, और इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो आपकी x नॉट से x तक की वेरिएशन के साथ जाएंगी।
The infinite series is obtained by taking the limit as n goes to infinity. This is called the Taylor series. जब हमारे पास n फाइनिट नंबर होगा तो वो दैट विल बी पॉलिनोमियल, और अगर हमारे पास हम इसको n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो फिर ये टेलर सीरीज कहलाती है. फॉर f अबाउट x नॉट, इन द केस व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 0, द टेलर्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल. क्या है कि आप x नॉट को अगर 0 पुट कर दें तो आप कोई भी फंक्शन की वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो पॉलिनोमियल है वो मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल कहलाता है, और टेलर सीरीज जो है वो मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाती है. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हम टेलर सीरीज को यूज़ कर सकते हैं. टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x e raised to the power minus x about x नॉट इज इक्वल टू 1. हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास देखिए, हमारे पास अगर हम टेलर सीरीज को लिखें पहले, ठीक है, टेलर्स एक्सपेंशन हम चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट अस से कि एफ ऑफ, अगर हम एक पॉइंट ले लें विच इज नियर, ये है x है, ये y है, कोई भी फंक्शन है ये आपने ले लिया, ठीक है, तो ये x नॉट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो x नॉट प्लस h है. हम कहते हैं कि हमने इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इसको हमने एक्सपेंड करना है एट x नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 के आ जाएगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x, अभी हमने पीछे टेलर सीरीज को डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट. मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो हम इसको टेलर सीरीज की पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ताकि आपको ये जो है जनरल फॉर्म जो है वो बार बार हमारे लिखने से ये होगा कि आपको ये याद हो जाएगी और आपको समझ आएगी, आप इसको रिकॉल कर सकेंगे, इसको समझ जितनी बार आप लिखेंगे ऑब्वियसली आपको समझने में आसानी होगी. सो हम इसको लिख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट प्लस x minus x naught square divided by 2 factorial f second derivative of x naught plus x minus x naught whole cube divided by 3 factorial and third derivative of function at x naught. चलें एक और लिख लेते हैं, plus x minus x naught raised to the power 4 over 4 factorial f4 of x naught, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव, और ये सारा आपकी सीरीज ऐसे चलेगी. अब क्या है हमारे पास f ऑफ x जो है वो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x. इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट विल माइनस e रेज टू द पावर माइनस x. ठीक है, f डबल डैश ऑफ x क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज टू द पावर अगेन माइनस x हो जाएगा. f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो अगेन क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस x हो जाएगा, और f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस x, और इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे. अब यहाँ पे देखिए कि आपने x नॉट जो है वो हमारे पास है कि हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है x नॉट इक्वल टू 1. सो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चले जाते हैं. f ऑफ x this is equal to e raised to the power minus x, this is equal to f of x naught. नॉट जब करेंगे तो नॉट मीन्स के 1. ये चले मैं इसको पहले x नॉट को 1 कर लेती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा f of 1 प्लस x माइनस 1 f डैश ऑफ x नॉट 1 है प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 1 प्लस x minus 1 cube over 3 factorial and third derivative at 1 plus x minus 1 raised to the power 4 over 4 factorial and fourth derivative of x naught equal to 1, और ये सारा आपके पास चलता जाएगा. सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अब f at x1 पे क्या होगा, e raised to the power माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और f प्राइम एट x इक्वल टू 1, तो ये क्या है माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1. तो ये माइनस और माइनस जो है माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 और प्लस
x माइनस वन होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव हमने ये कैलकुलेट किया e रेज टू द पावर माइनस वन हो गया, प्लस x माइनस वन रेज टू द पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास क्या है, थर्ड डेरिवेटिव है माइनस e रेज टू द पावर माइनस वन प्लस x माइनस वन रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और ये आपके पास हो गया e रेज टू द पावर माइनस वन और प्लस ये आपके पास इसी तरह से सीरीज आगे चलती जाएगी। सो इट विल बिकम इक्वल टू माइनस वन। सो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास है माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं। सो इट विल बिकम इक्वल टू x माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे प्लस साइन है, सो ये इट विल रिमेन द सेम, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस वन, और फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ। सो इट विल बिकम इक्वल टू x माइनस वन क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर माइनस वन और प्लस x माइनस वन रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड ई रेज टू द पावर माइनस वन, और ये सारी ये आपकी ई रेज टू द पावर माइनस x की एक्सपेंशन है अबाउट x नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, इन टेलर सीरीज। तो सो आपके पास एक और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो कि ई रेज टू द पावर माइनस वन, और यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, वन माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी आया इट्स ओके, एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और प्लस x माइनस वन रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक्सपेंशन जो है इस तरह से आ गई, आपने ई रेज़ टू पावर माइनस वन को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और ये इस तरह से फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। सो मैंने आपको ये बताना था कि आप इसको टेलर सीरीज में एक्सपेंशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि हम x नॉट इक्वल टू वन पे अगर साइन x को एक्सपेंड करना चाहें टेलर सीरीज में तो वो एक्सपेंशन क्या होगी। सो इसके लिए भी मैं दोबारा से आपकी को रिकॉल कराने के लिए पहले तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लेती हूँ कि लेट अस से कि हमारे पास ये है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f डैश ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव प्लस x माइनस x नॉट होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव एट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 ऑफ x नॉट एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली जब आप टेलर सीरीज को देखते हैं तो आपको पता है कि आपको इसके डेरिवेटिव्स चाहिए एट x नॉट, ठीक है। तो पहला हम ये काम करते हैं कि पहले हम फंक्शन को लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ x। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस x से साइन होगा तो माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो साइन x का जो है वो डेरिवेटिव कॉस होता है और एक साइन है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, सो हम इसको x लिखते हैं। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो साइन कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो हमारे पास ये साइन x आएगा और इसी तरह हम आगे डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लेते हैं कि आपके पास x नॉट जो है वो 1 है, सो फंक्शन की वैल्यू एट 1 जो है, क्योंकि हमें फंक्शन एट x नॉट चाहिए, फंक्शन एट डेरिवेटिव्स भी, और x नॉट हमारे पास गिवन है 1 है। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 1, f प्राइम ऑफ 1 जो है वो कॉस ऑफ 1 है, फिर f डबल प्राइम जो है वो 1 जो है माइनस साइन ऑफ 1 है, और
एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 जो है वो माइनस कॉस ऑफ 1 है, और F4 ऑफ 1 जो है वो साइन ऑफ 1 है, और इसी तरह से आपके पास बाकी चीज़ें चलती जाएंगी। सो अब हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, साइन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट है 1, और ये है कॉज ऑफ 1। ठीक है, फिर आपके पास है प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और डबल डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ 1। फिर प्लस है एक्स माइनस 1 होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉज ऑफ 1, और फिर एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और साइन ऑफ 1, और इसी तरह से ये सीरीज आपकी चलेगी। सो ये आपके पास क्या आ गया, अगेन आपके पास ये आ गया साइन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 कॉज ऑफ 1, और ये माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल साइन ऑफ 1, और माइनस एक्स माइनस 1 होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल कॉज ऑफ 1, और प्लस एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल साइन ऑफ 1 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास जो है साइन एक्स की एक्सपेंशन अबाउट एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज आपको ये मिल गई। ठीक है, तो हम इस तरह से टेलर सीरीज में फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इफ एफ ऑफ एक्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी वो उसमें है कि लॉग ऑफ एक्स की एक्सपेंशन कैसे होगी। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो हम इसकी किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। अगेन टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट whole cube over 3 factorial f third of x naught third derivative plus x minus x naught raised to the power 4 over 4 factorial and the fourth derivative of x naught, और इसी तरह से ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। अब आपके पास है f of x है log of x, ठीक है, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव आपने लिया तो दिस इज माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव जब आपने लिया तो ये है माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 2 ओवर एक्स क्यूब आ गया, और जब फोर्थ डेरिवेटिव आपने लिया तो ये 2 है और ये एक 3 और माइनस माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x4 आ गया, और इसी तरह से हम इसके आगे डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे। सो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम जब x नॉट इक्वल टू 1, चलें इसमें हम पहले पुट कर लेते हैं कि f ऑफ 1 क्या है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1। log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। f प्राइम ऑफ x क्या है, 1 जो है दैट इज इक्वल टू 1। f डबल प्राइम ऑफ 1 जो है वो दैट इज इक्वल टू -1, और f ट्रिपल प्राइम जो है वो 1 जो है दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 1, 2 हो गया। f4 1 जो है वो है -3 फैक्टोरियल ओवर 1, तो ये -3 फैक्टोरियल हो गया। सो ये सारी वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट क्या है, 0 प्लस x माइनस 1, ये 1 है, प्लस माइनस हो गया x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये जो है सेकंड डेरिवेटिव -1 था तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया।
फिर जो है आपके पास है प्लस x माइनस एक्स नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। ये आपके पास 2 हो गया। और फिर आपके पास है 4 के लिए -3 फैक्टोरियल है तो मैंने माइनस साइन पहले ही बाहर ले लिया, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए, वन है और 1 है। सो 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास पहला 0 आ गया, ठीक है। तो आपके पास log ऑफ x आ जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल लिख लें, 2 लिख लें, एक ही बात है। और प्लस क्योंकि 2 है 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। सो x ओवर 3 और माइनस x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, तो इसमें से 3 और 2 कैंसिल हो जाते हैं और खाली ये आपके पास 4 बचता है। सो ये आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास इस तरह से जो है log x की सीरीज़ एक्सपेंशन जो है वो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। हम इसकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं। मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन क्या है कि जब आपकी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन को हम एक्सपेंड करते हैं एट x नॉट इक्वल टू 0 पे, तो वो हमें मैक्लॉरेंस सीरीज़ देता है। पहले फिर वही मैं काम करूंगी, मैं टेलर सीरीज़ को लिखती हूँ कि f ऑफ x जो है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम, जो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x नॉट है, और x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और f फोर्थ डेरिवेटिव एट x नॉट प्लस सो ऑन, ठीक है। ये आप लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ बनानी है। मैक्लॉरेंस सीरीज़ का क्या मतलब है कि x नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ हो जाएगी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 x हो जाएगा, तो x f प्राइम ऑफ x नॉट हो जाएगा, फिर x माइनस 0 फिर x है तो x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल है, f डबल प्राइम ऑफ 0 हो गया, फिर x माइनस 0 वही x क्यूब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल प्राइम एट x 0 है, फिर ये है x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f फोर्थ 0, ठीक है। और ये सारी ये आपकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ है, जनरल फंक्शन आपकी डेफिनेशन है। अब हमने e रेज़ टू द पावर x को एक्सपेंड करना है इन मैक्लॉरेंस सीरीज़। तो आपके पास क्या है, फंक्शन जो है वो है आपके पास e रेज़ टू द पावर x, f प्राइम आपको पता है कि इसके तमाम डेरिवेटिव्स यही होते हैं, डबल प्राइम भी जो है वो भी e रेज़ टू द पावर x है, ट्रिपल प्राइम भी x है, फोर्थ डेरिवेटिव भी e रेज़ टू द पावर x है, और इसी तरह से ये सारा चलता जाएगा। सो आपके पास तमाम डेरिवेटिव जो हैं ये हैं। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है एफ एक्स नॉट पे या एफ एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर 0 क्या है 1, एफ प्राइम ऑफ 0 क्या है, ई रेज़ टू द पावर 0 1, इसी तरह से डबल प्राइम 0 ये भी 1 आएगा, ट्रिपल प्राइम 0 ये भी 1 होगा, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। हर एक जो है आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एट x इक्वल टू 0 1 है। जब अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x जो है दैट इज e रेज़ टू द पावर x, एंड और इसकी हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f ऑफ 0 है 1, तो 1 प्लस x और फिर 1 है,
प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल है, फिर ये 1 वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, फिर x3 ओवर 3 फैक्टोरियल है, फिर ये 1 मल्टीप्लाई तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही, x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। ये आपकी एक्सपेंशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू द पावर x की अबाउट x इक्वल टू 0, जो कि जनरली आप देखते हैं कि जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम उसकी एक्सपेंशन इस तरीके से लेते हैं। ये बेसिकली मैक्लॉरेंस सीरीज से एक्सपेंशन जो है इसकी आती है। आप कैलकुलस की बुक्स में कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको टेलर सीरीज की जो पॉलिनोमियल बन रहा है या जो सीरीज बन रही है वो किस तरह बन रही है कि आप एक जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। जनरल पॉलिनोमियल आप ले लें और उसके डेरिवेटिव्स, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जब उनको आप कैलकुलेट करते हैं एट ए सिंगल पॉइंट तो वो आपके कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपको वैल्यूज मिलती हैं। जब उसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को उसमें पॉलिनोमियल में, तो आपको वो टेलर सीरीज की फॉर्म में मिल जाता है। या आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे इसको करके देखिएगा, कैलकुलस की बुक्स में आपको मिलता है, कैलकुलस में आपने इसको किया हुआ भी है, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कर रही। फिर हमारे पास क्या है, मैक्लॉरेंस सीरीज ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 जो है वो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी एक्सपेंड किया e रेज़ टू द पावर x को, इसी तरह से जैसे हमने साइन x को टेलर सीरीज में एक्सपेंड किया था कि साइन x का डेरिवेटिव जो है कॉज x आता है, कॉज x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है, अगेन डेरिवेटिव माइनस कॉज x होगा और फिर साइन x होगा। तो इस तरह से ये जो है वो फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैक्लॉरेंस सीरीज में क्या है कि अब आपके पास जो है साइन और कॉज जो हैं वो 0 की वैल्यू पे आएंगे। तो अगर मैं आपको एक करके दिखा दूं कि आपके पास क्या है कि आपके पास मैक्लॉरेंस सीरीज जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव एट 0 प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 एट 0 और ये सारा, ठीक है। ये आपकी मैक्लॉरेंस सीरीज है। अब साइन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x, फिर f प्राइम x जो है वो कॉज ऑफ x है, डबल प्राइम f ऑफ डबल प्राइम ऑफ x जो है वो आपका माइनस साइन ऑफ x है, थर्ड डेरिवेटिव जो है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो माइनस कॉज ऑफ x है, और फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो आपके पास अगेन साइन ऑफ x आ जाएगा। अब हमने जो है x 0 पे करना है, सो f ऑफ 0 जो है वो आपके पास साइन 0 जो कि 0 होता है, ठीक है। प्राइम जो है वो 0 पे, कॉज ऑफ 0 है दैट इज इक्वल टू 1, फिर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 पे माइनस साइन ऑफ 0 जो कि 0 है, थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 0 पे ये है माइनस कॉज ऑफ 0 दैट इज माइनस 1, फिर फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो 0 पे है कॉज ऑफ साइन ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x जो कि फंक्शन x है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 है 0 प्लस x, ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, सेकंड जो है वो 0 है सो ये एलिमिनेट हो गया, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड जो है वो आपके पास माइनस 1 है सो मैं ये इसको लिखूंगी x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और फोर्थ जो है अगेन 0 हो गया। और अगर हम देखें तो आपके पास जो है फिर इसका एक और डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास कॉस आ जाएगा, प्लस जो है वो x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह से माइनस x7 ओवर 7 फैक्टोरियल और प्लस x9 ओवर 9 फैक्टोरियल, और ये सीरीज जो है इसी तरीके से चलती जाएगी। सो आप इसकी एक्सपेंशन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से आप कॉस की कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लॉग की भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि साइन एक्स की क्या एक्सपेंशन है। मैंने अभी कॉस की थी तो आपके पास जो है x माइनस एक्स क्यूब ओवर, ये देखिए x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल
माइनस एक्स पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल, ये इस तरह से चलता जाता है। सो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है और आप देखिए कि उसकी एक्सपेंशन जो है ये है। और जब कॉस की आप एक्सपेंशन करेंगे मैक्लॉरेंस सीरीज में उसी तरीके से करेंगे तो वो आपके पास आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की आप जब करेंगे तो क्या होगा कि इसको आप अगेन फिर इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव लेके एट एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आपकी जो है डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। सो ये क्या होगा कि आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 एंड सो ऑन। तो ये आपकी लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की एक्सपेंशन जो है वो इस फॉर्म में आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। जब x 0 होगा तो ये 1 आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगा, सो ये अनडिफाइंड नहीं होगा और आपकी वैल्यू जो है वो 1 जो है वो आपके हमेशा मिलता रहेगा। सो आपके पास जो है ये एक्सपेंशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ये तो थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस। अब ये भी क्रैमर रूल जो है क्या है। बेसिकली क्रैमर रूल जो है वो हमारी मैट्रिसेस को या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है, पुराना मेथड है, अब तो ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये मेथड जो है ये सब मेथड्स की बेस बना है, ठीक है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि पता हो कि क्रैमर रूल होता क्या है, क्योंकि बेशक न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो है ये कभी भी आपकी जो है वो ये नहीं होता कि आप किसी मेथड पे स्टिक हो जाए, नहीं, इसकी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और जो फास्टेस्ट मेथड हैं, जो ज़्यादा इम्प्रूव्ड मेथड हैं, उनको लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पुराने मेथड हैं, जो लेंथी मेथड थे या जो थोड़े से मुश्किल थे या थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। इसी तरह क्रैमर रूल पहला था जब हम हाथ से कैलकुलेशंस करते थे, उस वक्त जो है ये यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद ये ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन ये तमाम की तमाम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन की बात होती है उसके लिए ये बेस है। सो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो। फिर इस आइडिया को हम लेके तो हम बाकी मेथड्स को जो है स्टडी करेंगे, और इस आइडिया का बेस हमारे पास ज़रूरी है कि हम रखें। सो ये है कि द प्रैक्टिकल मेथड फॉर सॉल्विंग 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्रैमर्स रूल। 2x2 सिस्टम इक्वेशन के 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं, ठीक है। जब उनको आप सॉल्व करने लगते हो तो उसका जो बेसिक रूल है वो दैट इज क्रैमर रूल, विच इज मेंशन्ड हियर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। ऑल्दो क्रैमर रूल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व 3x3 सिस्टम, 3 इक्वेशन 3 अननोन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इट इज इंट्रैक्टेबल व्हेन n ग्रेटर देन 3, ठीक है, कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास जो है वो n3 से बढ़ जाए, कि आपके पास 4 इक्वेशन 4 अननोन्स में आ जाएं तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी काम है। फिर इसके बाद जब 5 इक्वेशन आ जाएं, 5 अननोन्स हो जाएं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बाकी फिर ये आगे तो बहुत चलना जो है मैनुअली के हाथ से करना जो है बहुत मुश्किल काम है। सो 2x2 की 3x3 की जो है वो हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंसीडर 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस आप ले लीजिए, ax1 प्लस bx2 इज इक्वल टू e, ठीक है। ये a, b और e जो हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये एक इक्वेशन है जिसके 2 अननोन्स हैं, x1 x2 है। दूसरी इक्वेशन है cx1 प्लस dx2 इज इक्वल टू f। ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। आपके पास a, b, e, c, d, f जो हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं, कैन बी एनी वैल्यूज, लेकिन और x1 और x2 जो हैं वो अननोन्स हैं जो कि आपको इन 2 इक्वेशन से डिटरमिन करने हैं। सो विद द कंडीशन दैट AD माइनस BC जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कंडीशन क्यों सब पुट करते हैं, ठीक है, कि ये कंडीशन होनी चाहिए। वी कैन सॉल्व फॉर द वेरिएबल x1 बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल x2। क्या करते हैं कि हम बड़े आराम से x1 को जब एलिमिनेट कर लें, x1 फाइंड आउट कर लें जब हम इसको एलिमिनेट करें। अब इसके लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल
आप देखिए कि पहली इक्वेशन है, अगर इसमें हम x1 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, x2 को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट d है। अगर मैं ये करूं कि मैं पहली पूरी इक्वेशन को, मेरी इक्वेशन चेंज तो नहीं होगी अगर मैं एक ही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब मैं पहली इक्वेशन को क्या करूंगी कि d से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ मेरे पास बी डी आ जाएगा कोफिशिएंट। और दूसरी इक्वेशन को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी डी यहाँ भी आ जाएगा। दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे से x2 वाली जो टर्म्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x1 कोफिशिएंट की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म जो हैं ये बचेंगी। सो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कि ये क्या है। पहली इक्वेशन को मैं d से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो a d x1 प्लस b d x2 इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, जब मैंने सब जगह इसको मल्टीप्लाई कर दिया d से तो मेरी इक्वेशन तो चेंज ना हुई। फिर दूसरी को मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको दूसरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो सी बी x1 प्लस बी डी x2 इज इक्वल टू एफ डी। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको मैं आपस में माइनस कर देती हूँ। ये माइनस साइन इधर लगेगा, इधर लगेगा और इधर लगेगा। बी डी और बी डी कोएफिशिएंट सेम है, ये दोनों तो ये हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आता है, ए डी माइनस सी बी x1 इज इक्वल टू ई डी माइनस एफ बी। ठीक है, तो आपके पास x1 क्या आ गया, ई डी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस सी बी। अब देखिए कि आपके पास x की ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन इम्पोज करना क्यों ज़रूरी थी, इसलिए कि ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ रही है। अगर ये ज़ीरो होगी तो हमारा x1 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो हमारी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस हमारे पास x1 आ गया तो हम इन दोनों इक्वेशन में से भी किसी में भी x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और x2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम x2 को इस साइड पे ले आएं और फिर उसको सारी की सारी टर्म्स को b से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x2 की टर्म आती है। इसी तरह से हम इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो है वो इस तरीके से 2/2 की, तो ये मैंने आपको we can solve for x1 and obtain x1 is equal to ed minus bf over ad minus bc। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी पहली इक्वेशन को दोबारा से x से हम a से, दूसरी इक्वेशन को हम c से पहली इक्वेशन को हम c से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी इक्वेशन को हम d से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम x2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम x1 की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में सब्स्टिट्यूट करके हम करें और हमारे पास जो है x2 आ जाएगा af माइनस ई सी ओवर ए डी माइनस बी सी। द क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कि आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि आपके पास x1 क्या आ जाएगा, ई बी, ठीक है, और ई और डी, डी यहाँ होगा ई डी माइनस बी एफ। ठीक है, ये ई डी डिवाइडेड बाय ए और डी और सी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और इसके अपोजिट क्या होगा, डी होगा, और बी के अपोजिट सी होगा। सो ए बी सी डी आपके पास ये आ गया। इसी तरह से हम x2 को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तरफ a है, उसके अपोजिट आपके पास f होगा, और एक ए ई है, उसके अपोजिट आपके पास c होगा, इसके a के अपोजिट आपके पास f होगा, और डिवाइडेड बाय a b c और d। ठीक है, तो ये आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपके पास दोनों जो है कोएफिशिएंट्स ये इस तरह से आ गए। तो ये आपके पास जो है ये इसको हम क्रेमर्स रूल कहते हैं। सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो यही बेस बनता है तमाम आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो हमें इसकी नॉलेज जो है वो भी बहुत ज़रूरी थी। अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन क्या होती है और न्यूमेरिकली हम किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं।
सो हम अपनी बिस्मिल्लाह करते हैं सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस पे। कोई भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई भी आप इक्वेशन रख लें, ठीक है, इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कंप्यूटेशनली। अगर ये लीनियर इक्वेशन है फिर तो इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये सारी जो है फंक्शंस होते हैं ये लीनियर फंक्शंस नहीं होते और सबके सोल्यूशन भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अगर हम देखें तो हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो फिर तो न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है कोई फंक्शन, तो हम उसको बड़े आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्यूबिक उसमें हैं, क्यूब्स इन्वॉल्व हैं, तो उसका सोल्यूशन भी हम निकाल ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन उससे आगे अगर उसका फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, फिफ्थ है, सिक्स है, वो तो बहुत ही मुश्किल काम है कि हम उनकी रूट्स को फाइंड आउट कर सकें, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। सो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल टेक्निक्स कोई ना कोई चाहिए होती हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या है। टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, that is the zero of the continuous function f of x. Mathematically consider a zero of the function f y is equal to f of x. तो हम क्या करेंगे कि we will find the number x for which function has zero value. ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि mathematically we consider the zero of a function y is equal to f of x as any number x such that when it is substituted in the function f of x the result is exactly 0. If the function is a second degree polynomial, a quadratic, then we can solve that equation with the help of a quadratic formula, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ठीक है, there is a formula for the cubic polynomial but it is fairly complicated, कि हम cubic polynomial को भी निकाल सकते हैं किसी न किसी तरीके से। No doubt कि it's complicated. A fourth order polynomial can also be solved by a formula, but this process is even more complicated. It has been proven that no formula exists for polynomials of degree greater than 4, के अभी तक कोई फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम फिर इस टाइप की इक्वेशंस की रूट कैसे फाइंड आउट करें, इनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। सो हम जो है न्यूमेरिकल की साइड पे इसलिए आते हैं। Many nonlinear relations involve sines, cosines, exponentials and other transcendental functions. Usually such relation cannot be solved except by successive approximation. ठीक है, numerical computing is applied only to discrete set of numbers to try as possible zeros, and none of these may happen to produce exactly 0 for f of x. मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास जो है वो हम जब न्यूमेरिकली कंप्यूट करते हैं तो हमें हो सकता है कि 0.001 जो है 1000 टाइम भी ऐड करें तो हमें वो 1 की वैल्यू ना दे, इसलिए कि उसमें एरर इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, लेकिन एग्जैक्टली 0 हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। नियर टू 0 हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। वी शैल देयरफॉर सीक अ पेयर ऑफ नंबर्स x1 x2 which are close to each other and such that f of x1 f of x2 have opposite signs, or in rare case one of them may be 0. Often the function to be examined has an infinite number of real zeros. For example, f of x equal to 10x minus x. तो इस टाइप का जो फंक्शन है इसमें बहुत सारे जीरोस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, जहाँ जहाँ x की वैल्यू जो है वो ऐसे आती जाएंगी तो ये ज़ीरो होते जाएंगे, तो हमारे पास ये इस टाइप के फंक्शंस बनते हैं। सो वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद फाइंडिंग ओनली दो ज़ीरोस जो कि उसके डोमेन में मौजूद हैं, विच लाइज इन सम गिवन इंटरवल। जब हम एक अपना डोमेन डिफाइन कर देंगे, एक अपना इंटरवल डिफाइन कर देंगे, तो हम उसी के अंदर देखेंगे अपने ज़ीरोस को, सोल्यूशन ऑफ द गिवन फंक्शन को, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाहर हो सकता है बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ मुख्तलिफ जो है डोमेन्स में आपके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम जो डिफाइन करेंगे इंटरवल, उसी इंटरवल के अंदर उसको देखेंगे। Several methods have been developed to solve these types of equations.
बहुत ही सिंपल, बहुत ही रोबस्ट किस्म का मेथड बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड क्या है? उसको हम बाइसेक्ट करना, किसी भी चीज़ को बाइसेक्ट करना, कि उसको आधे से डिवाइड करना होता है, उसको हाफ करना होता है। तो बाइसेक्शन मेथड का मतलब भी एग्जैक्टली वही है कि हम क्या करते हैं कि हमें एक फंक्शन गिवन होता है, उस फंक्शन को हमने और एक डोमेन गिवन होता है, कोई इंटरवल आपके पास गिवन है, क्योंकि यहाँ हम सिंगल वेरिएबल या वन डायमेंशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास एक इंटरवल गिवन होता है। हम क्या करते हैं कि हम उस इंटरवल को हाफ करते हैं, फिर हाफ का फिर हाफ करते हैं, फिर उसको हाफ करते हैं, करते 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 हम जो है इसके सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। इस फंक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक अजम्पशन है, जिसको हम हार्ट ऑफ द मेथड कहते हैं, वो ये है कि हम क्यों क्या कहते हैं, अभी हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा। हम कहते हैं कि जब एक फंक्शन जो है अगर इसके डोमेन में उसकी रूट है तो देयर शुड बी अ पॉइंट विद इन दिस इंटरवल कि जहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्या है कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रूट लाई करती है, हमारे पास कोई इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ठीक है, कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें उससे नहीं है। लेट अस से कि ये इंटरवल हमारा ए से बी तक यहाँ है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस ए और बी में मिनिमम एक रूट लाई करती है, इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मिनिमम कोई ना कोई एक रूट लाई करती है। तो फंक्शन की रूट कहाँ होगी? ये आपके पास कोई भी, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इस इंटरवल में रूट लाई करने का मतलब क्या है कि देयर इज अ पॉइंट एक्स, कोई भी इसके अंदर कहीं पे एक्स मौजूद है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। फंक्शन की वैल्यू x क्या होगी? आप ग्राफिकली देखें तो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा। सो देयर इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ये x फाइंड आउट करना है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम आपका क्या है? सॉरी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है? इंटरमीडिएट है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, फर्ज करें लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर होगा तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको फाइंड आउट करें। अब ये कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो जब ये इस यहाँ से क्रॉस कर रहा है, लीनियर नहीं है, तो या तो ये इधर से इंक्रीज करते करते यहाँ पे 0 पे गया और फिर ये आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि फंक्शन की कुछ वैल्यूज जो है, यहाँ फंक्शन माइनस है क्योंकि नीचे है एक्सिस से, और यहाँ फंक्शन प्लस है। सो जो इसका जो बेसिक है अजम्पशन, जो इसका हार्ट ऑफ दिस बाइसेक्शन मेथड है कि हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अगर हमारे पास रूट जो है विद इन दिस इंटरवल लाई करती हो। अगर नहीं करेगी तो हम बेशक उसको हाफ करते चले जाएं, रूट नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? सो हमें रूट फाइंड आउट करनी है, और रूट तभी होगी जब फंक्शन की एक साइड पे पॉजिटिव होगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये भी एक फंक्शन है जिसकी ये वैल्यू है। अब यहाँ पे जो अगर हम माइनस साइन से आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और इधर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। फिर आप अगर रूट की बात करते हैं, एक से ज़्यादा रूट्स हैं, तो फिर ये इस टाइप का भी कोई आपके पास फंक्शन जो है वो हो सकता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ क्रॉस किया नेगेटिव हुआ, और इधर से फिर इंक्रीज करते करते फिर यहाँ से क्रॉस किया, फिर यहाँ से फिर आते हुए, तो ये इस टाइप के जो है फंक्शंस में आपके ए और बी के अंदर कितनी 4 रूट्स लाई करती हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम एक रूट तो ज़रूर लाई करनी चाहिए ना, और उससे ज़्यादा लाई कर सकते हैं। उसको भी हम देख लेंगे कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। कि हम क्या करेंगे, हम फिर कैलकुलस का सहारा लेंगे, और हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो कितने पॉइंट्स पे 0 होता है। अगर वो किसी बी पॉइंट पे 0 नहीं होता, वो इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि हमारी एक रूट लाई करती है। अगर वो हमारे जो है वो कहीं पे 0 हो रहा है डेरिवेटिव, तो इट मीन्स के
विद इन दिस इंटरवल, इसका मतलब है कि कहीं पे फंक्शन इंक्रीजिंग था और कहीं डिक्रीजिंग है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक से ज़्यादा रूट्स लाई करती हों। सो हम इसको भी चेक करेंगे। सो हम क्या कहते हैं कि बाइसेक्शन मेथड, आल्सो नोन एज हाफिंग इंटरवल, इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल zeros of the continuous function in an interval a b, ठीक है, and is probably the safest, क्योंकि आपने ये तो वो देख लिया ना कि आपकी रूट उसके अंदर लाई करती है। इट्स यूनिक एडवांटेज इज दैट इट वर्क्स इवन फॉर नॉन एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिक फंक्शंस की भी मैंने आपको डेफिनेशन अभी बता दी, तो रिवाइज करवा दी। सो ये जो है ये नॉन एनालिटिक फंक्शंस के लिए भी होल्ड करता है। बाइसेक्शन मेथड खुद क्या है कि लेट अस कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका हार्ट क्या है कि हमें हमारे पास इस इंटरवल के अंदर जो है वो रूट अगर लाई करती है तो इट मीन्स के तब हम इसको देखेंगे। सो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के लिए क्या है कि हमारे पास एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है फंक्शन। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हम इसमें कोई दो पॉइंट्स लेंगे x1 x2 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी, ठीक है, सच दैट f of x1 f of x2 इनका प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी लेस देन 0। क्या मतलब हुआ कि दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मैंने अभी आपको बताया कि रूट के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो अगर उस रूट के एक साइड पे जब फंक्शन पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि जब वो 0 से क्रॉस करेगा, जब उसकी रूट से क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये इसका हार्ट ऑफ दिस बाइसेक्शन मेथड है। हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमने ये सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है। वंस हमने फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब मैं इसको बना लेती हूँ दोबारा से। मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास x है। अब हमने क्या किया कि हमने फाइंड आउट किया और हमने कहा कि लेट अस से कि इसको मैं ए बी कोई भी मेरे पास इंटरवल था, इसको मैंने यहाँ पे इसको x1 कर दिया, ठीक है, और ए बी में यहाँ पे ए ले लेती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास ये x2 है। अब यहाँ पे फंक्शन जो है इस पॉइंट तक फंक्शन जो है आपका सारे का सारा पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ग्राफिकली देखिए यहाँ पे जो x1 तक जो है ये सारे का सारा नेगेटिव है। जब इनका प्रोडक्ट हमने लिया तो हमें ये चीज़ मिल गई। सो इसका मतलब ये है कि आपके x1 और x2 के अंदर जो है रूट लाई कर रही है, ठीक है। अब हम अगला का काम करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि रूट लाई करती है, सो हम इसको हाफ करते हैं। यहाँ से हाफ कैसे करेंगे कि आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, हमने अगला पॉइंट ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास x3 आ गया, ठीक है, x3 आ गया। इसको मैंने दोनों को इस x1 x2 का हाफ ले लिया, ठीक है। इंटरवल को मैंने हाफ इंटरवल में डिवाइड कर दिया और मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी f of x3। इसकी वैल्यू क्या है, जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास x3 के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जो भी आपके पास कैलकुलेट होकर वैल्यू आती है वो आपके पास आएगी। अब हम क्या करेंगे कि जब f of x3 कैलकुलेट कर लेंगे तो हम फिर इसको f of x1, ठीक है, ये है मेरे पास और ये है मेरे पास। यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं तो ठीक है, ये f of x2 है, ये f of x1 है, ठीक है। तो अब जो है मैंने f of x1 को f of x2 के 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगेन दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि अब मैं अपने इस इंटरवल को कंसीडर करूंगी, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं f of x2 और f of x3, ये पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दो सो ग्रेटर देन 0 हैं।
अब ये कंडीशन मेरी बाइसेक्शन मेथड में नहीं हो रही, सो मैंने तो ये चीज़ चाहिए मुझे, सो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और मैं ये वाला इंटरवल लूंगी। सो मेरा जो नेक्स्ट इंटरवल है, अब इंटरवल मेरा ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं हाफ करूंगी, इसको जब मैं हाफ करूंगी तो यहाँ पे ग्राफिकली तो नज़र आ रहा है यहाँ तो, लेकिन लेट अस से कि मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, दिस इज। अब ये इंटरवल है जिसके अंदर मेरी एक इस साइड पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सो मेरी रूट इसके अंदर लाई करती है। लेट अस डिवाइड दिस इंटरवल इनटू हाफ, ठीक है। तो आपके पास लेट अस से कि ये मेरे पास अब पॉइंट x4 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग मेरी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे f ऑफ x4 आ गई, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है दोबारा से जो है वो इंटरवल मेरा वो x4 जो है वो आ गया x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/4 ऑफ द इंटरवल, जो पहले ओरिजिनल इंटरवल था a b या x1 x2, उसका ये 1/4 आ गया, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x4, ठीक है। जब f ऑफ x4 कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम चेक करेंगे f ऑफ x1 f ऑफ x4। अब यहाँ देखिए कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि अब हम x1 को डिस्कार्ड करते हैं और नेक्स्ट इंटरवल हम क्या लेते हैं, x3 और x4। क्योंकि x4 इस साइड पे है तो मैं इसको x4 x3 लिख सकती हूँ, ये इंटरवल मेरा अगला बनेगा। और मैं फिर इसको डिवाइड करूँगी x4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, फिर सब इंटरवल। अब इनको जब करूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पे x5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका फंक्शन की वैल्यू ये है। सो मेरे पास ये x5 आ गया और फिर मैंने यहाँ से फंक्शन x5 कैलकुलेट कर लिया। जब x5 कैलकुलेट किया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ कर लें या इसके साथ कर लें, जो भी है आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास इंटरवल यहाँ पे है, सो आपने इसमें से कौन सी वैल्यू को रखना है, 3 और 4 और ये 5 है। सो अगर हम f ऑफ x4 और f ऑफ x5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए कि 4 जो है वो नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, सो इट शुड बी ये। और फिर हम इसको इसी इंटरवल को हम नेक्स्ट जो है x6 लेंगे, दैट विल बी x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 2। और इस तरह से हम चलते जाएंगे और हम यहाँ से अब इसमें जब इसको हाफ करेंगे तो ये और इसके क्लोज आते जाएंगे और ये इंटरवल और हाफ छोटा होगा और अल्टीमेटली हम इसकी रूट पे पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ द बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम इन्हें इस तरीके से किया। अब आप देखिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास शुरू में था इंटरवल ए बी, ठीक है। पहली इटरेशन में हमने क्या किया, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 हमने हाफ किया। तो हमारी जो एरर थी वो मैक्सिमम हाफ ऑफ द इंटरवल हो सकती है ना, कि एरर ये है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, एरर मैक्सिमम कितनी है, हाफ इंटरवल हो सकती है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। मिनिमम तो 0 भी हो सकती है कि अगर आपके पास ये रूट x0 आ जाती है तो फिर तो काम वहीं ख़त्म हो जाता है, लकीली आपको वो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे मिलता नहीं है। सो हम क्या है कि लकीली अगर हमें मिल जाता है तब तो रूट आगे, नहीं मिलता तो हमारी मैक्सिमम एरर इतनी है। सो दिस इज़ द एरर इन फर्स्ट इटरेशन। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मज़ीद हाफ कर लिया तो क्या हुआ, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। और जब हाफ किया तो फिर एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। ये सेकंड टाइम हुआ। फिर क्या किया हमने, इसको एक और दफ़ा फिर इसको हाफ कर लिया तो b माइनस a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 2, और एक और दफ़ा किया तो दिस इज इक्वल टू b माइनस a रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 थर्ड इटरेशन में। और इसी तरह से अगर हम nth इटरेशन पे जाएं तो ये 2 रेज़ टू द पावर n, मैक्सिमम एरर आपकी इतनी है। सो हमारे पास हमें ये एरर खुद भी पता चल जाती है। और अगर हम कहें कि हम एक वैल्यूज कहें कि हमें इसका सलूशन चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल जो है दोनों ये आपके फंक्शन इतने क्लोज हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अगर एप्सिलॉन हम ले लें और इफ़ इट हैज़ द वैल्यू 0, 0, 1,
तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ से एप्सिलॉन, इट शुड बी, ये एरर है, सो b माइनस a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी b माइनस a ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n इज लेस देन, ठीक है, 2 रेज टू द पावर n। यहाँ से आप इसका आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप ये कर लें कि दिस इज लॉग ऑफ b माइनस a ओवर एप्सिलॉन इज लेस देन n log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप n शुड बी ग्रेटर देन 1 ओवर log ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट कर लें, log ऑफ b माइनस a ओवर एप्सिलॉन, ये सारी वैल्यू आपको पता होंगी, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आप यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप पहले से इस मेथड में आप n को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ इटरेशन कितनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप चेक लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। कंसीडर अ सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने पहले सबसे जो है यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ये है और हमने बाइसेक्शन मेथड से करना है। पहले तो हम इंटरवल ढूंढेंगे, जिस इंटरवल में इसकी वैल्यू जो है एक पॉजिटिव मिल जाए और एक नेगेटिव मिल जाए, इसका मतलब है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सो रूट शुड लाई बिटवीन दैट पॉलिनोमियल। तो इसमें हम ये करते हैं कि लेट अस से कि हम कुछ वैल्यूज ट्राई करते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे ले लें कि एफ ऑफ 0 ले लें, दिस इज 0 पुट करेंगे तो दिस विल बी माइनस 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 ले लें, जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगेन यू विल गेट माइनस 1। एफ ऑफ माइनस 1 ले लें तो आपके पास क्या है, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, अगेन माइनस 1 हो जाता है, तो ये सारे एक हैं। सो एफ ऑफ अगर मैं 2 ले लूँ तो क्या है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 माइनस 2 6 और माइनस 1, तो आपके पास ये क्या आया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आपके पास 5 आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास 0 माइनस 1, इसका 0 पे भी और 1 पे भी माइनस 1 पे भी ये था, सबकी वैल्यू माइनस 1 थी। यहाँ पे आपके पास ये लेस देन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम क्लोजेस्ट पॉइंट इंटरवल अगर देखें तो ये 1 पे माइनस 1 है और 2 पे प्लस है। सो हम क्या करते हैं कि हम इंटरवल से स्टार्ट करते हैं 1 से 2 इंटरवल, क्योंकि अगर एक्सिस पे आप ले लेना तो देखिए ये है माइनस 1, ये 0, ये 1 और ये 2, तो हमने यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि रूट जो है वो यहाँ पे है। तो हमने ये इंटरवल स्टार्ट के लिए कर लिया, ठीक है। जब ये स्टार्ट पे किया तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास एफ ऑफ 1 जो है दैट इज माइनस 1 और एफ ऑफ 2 जो है वो दैट इज इक्वल टू 5, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इंटरवल को बाइसेक्ट किया, ठीक है, ये आपका डोमेन आ गया। अब बाइसेक्ट किया तो क्या है, 2 प्लस 1 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 3/2 और नेक्स्ट जो है 1.5 आ गया। अब 1.5 जो है इसके यहाँ पे सेंटर में है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि लेट अस से दिस इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज इक्वल टू सम x3 कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x3 जो है वो है एफ ऑफ 3/2 और इसको हम करें तो ये आ जाएगा 3/2 होल क्यूब माइनस 3/2 माइनस 1, तो ये है क्या होगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27/8 माइनस 3/2 माइनस 1, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ से आपको इसका बता देती हूँ कि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.875, ठीक है, और ये आपका ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है। आपकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ से ये आ गई और
ये आपका ग्रेटर देन 0 है, 2 पे आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है इसके साथ जो पेयर बनेगा वो f ऑफ 1 और f ऑफ 3/2 दैट शुड बी लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो इंटरवल अब आपके पास 1 और 3 मैं अगर यहाँ करूँ तो ये 3/2 का इंटरवल यहाँ बनता है। सो आपके पास ये है। अब इसको अगेन मैंने किया 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5/4। दिस इज 1.25। तो आपके पास ये x4 हो गया। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे x4 की वैल्यू। ठीक है, x4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये है 5/4 raised to the power 3 minus 5/4 minus 1। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी -0.296। अब ये लेस देन 0 है। अब 1 भी लेस देन, यहाँ पे हमारे पास ये इंटरवल था। ठीक है, और इस इंटरवल में हमारे पास जो है यहाँ पे जब हमने इसको बाइसेक्ट किया तो ये और ये तो सेम साइन है। सो रूट हमारी यहाँ नहीं लाई करेगी, अब रूट हमारी लाई करेगी 0.5/4 और 3/2 के। ठीक है, फिर इसको हम इसी तरह से सब बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने के बाद फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये करते करते हमारे पास क्या आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके पास वैल्यू जब हम इस इंटरवल में जाते हैं तो हमारे पास जो है वो x4 है, x5 की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाती है 1.375। और इसका जो है एब्सोल्यूट एरर जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर हमने स्टार्ट किया था 1 और 2 से, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n, और जो आप टॉलरेंस इसकी रखना चाहते हो वहाँ से आप करके उसका एब्सोल्यूट एरर जो है वो यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हो। सो इस तरीके से, इस मेथड से हम इसकी रूट को फाइंड आउट करते हैं और हम इसका कैलकुलेट करते हैं। इसका कंप्यूटर पे एल्गोरिदम किस तरह लिखेंगे? कंप्यूटर पे एल्गोरिदम लिखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आपने इसकी लॉजिक को समझ लिया है, इसी लॉजिक को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब हमने किया कि फाइंड द रूट ऑफ दिस फंक्शन, सेम फंक्शन है और यूजिंग बाइसेक्शन मेथड विद टॉलरेंस एप्सिलॉन 0.0001 है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये तो आप देखिए फोर्ट्रान में जब हम काम करेंगे, फोर्ट्रान मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फोर्ट्रान का हम लिखते हैं FORTRAN। ठीक है, तो ये फॉर जो है ये फार्मूला ट्रांसलेशन से, फार्मूला से लिया हुआ है, और TRAN जो है वो ट्रांसलेशन से लिया हुआ है। तो ये मेथड जो है, ये लैंग्वेज बहुत आसान है। आप बड़े आराम से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हो, जहाँ रीड करना है वहाँ रीड लिखते हो, जहाँ राइट करना होता है वो राइट करते हो, लिखते हो। फिर आपकी सारी की सारी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज है। कुछ कमांड्स, कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से आप उसको कर रहे हो। अब इसी प्रोग्राम को, अगर बाइसेक्शन मेथड को मैंने जो है फोर्ट्रान में लिखा है, उसमें ये होता है कि आपके पास जो भी है, आपके पास लिखना होता है पहले कॉलम में, जो आपके पहला, आप जब कंप्यूटर पे लिख रहे हो तो फर्स्ट जो है वो कमेंट का कॉलम होता है कि आप उस पे, जिस तरह मैंने फर्स्ट कॉलम में C लिख दिया और मैंने कहा फाइंड रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड की, ये मैंने अपने आप को याद रखने के लिए मैंने ये कमेंट कर दिया कि मैंने ये कमेंट कर दिया। ये आपकी जो है कैलकुलेशन में या इटरेशन में या प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर सेकंड से लेके 6 कॉलम तक आप ये स्टेटमेंट नंबर्स लिख सकते हो, और 6 कॉलम जो है वो आपके लिए कंटिन्यूएशन का, कि अगर आपकी इक्वेशन बहुत लंबी हो गई है तो 6 कॉलम में आप कोई भी सिंबल लगा के, कोई भी नंबर लगा के आगे शुरू कर दें तो वो उसको कंटिन्यूएशन के तौर पे ले लेगा। सो पहला काम हम ये करते हैं कि हमने x1 x2 रीड करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमने फाइंड करना है कि 2 नंबर आप रीड करेंगे x1 x2, अगर उन दोनों का से वो x1 x2 जो आप रीड करेंगे वहां से आप कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। x1 के करस्पॉन्डिंग आपकी f1 वैल्यू है। f1 जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, अब देखिए इसकी पावर 3 है, तो जब आप फोर्ट्रान में कर रहे हो तो डबल एस्टेरिक डालेंगे
तो इसका मतलब है कि ये आपकी x1 की पावर 3 है। और अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक x डायरेक्ट डालेंगे। इसी तरह प्लस माइनस डिवीजन के साइन वैसे ही हैं जैसे कि हम नॉर्मल कैलकुलस में करते हैं। सो ये है x1 क्यूब माइनस x1 माइनस 1। ठीक है, ये 1 देखें, मैंने आपको अभी बताया था पिछले सारी उसमें कि एरर इन्वॉल्व होने के हवाले से कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है, आपका फिक्स पॉइंट थ्योरी वो उसमें है, फिक्स पॉइंट है। अगर आप जो है उसमें इंटीजर करेंगे तो वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। सो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जरूर इन्वॉल्व करना है। सो आपके पास जो है ये 1 हो गया। आपके पास जब हमने x2 की कोई एक पॉइंट जो रीड किया है उसके अकॉर्डिंग f2 हम कैलकुलेट करेंगे, f2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस x2 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या है, दोनों f1 और f2 कैलकुलेट हो गए। जब ये दोनों f1 f2 कैलकुलेट हो गए तो पहली तो पॉसिबिलिटी जो कि कम है लेकिन हमें चेक तो करना है कि हमारा अगर f1 जो है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0.0001 है जो कि हमने टॉलरेंस ली है, एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, अगर उससे लेस है तो इसका मतलब है ये रूट है। सो यू शुड राइट दैट f1 इज द रूट और फिर गो टू 10 का। और 10 में आपको बताऊं कि ये आगे हम इसको स्टॉप पे लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम आपका रुक जाएगा अगर आपको उसी वक्त रूट मिल गई है। अगर वो नहीं है तो आप f2 को चेक कीजिए, f2 आपकी अगर रूट है तो भी आप 10 पे जाके स्टॉप कर दीजिए। दोनों को जब आपने कैलकुलेट किया और दोनों लेस देन 0.001 या एप्सिलॉन नहीं है तो फिर इसका मतलब है रूट नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अब फिर f1 और f2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट इसके दरमियान लाई नहीं कर रही, और अगर लेस देन 1 है तो रूट लाई करती है। सो इफ f इज ग्रेटर देन 0 तो आप फिर दोबारा से डाटा रीड करेंगे क्योंकि उसके उन x1 x2 के दरमियान आपकी रूट लाई नहीं करती। और अगर रूट लाई करती है तो फिर वो ग्रेटर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। सो यू विल कैलकुलेट x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कि आप उसको बाइसेक्ट कर देंगे इस इंटरवल को। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने f3 को कैलकुलेट करना है। f3 में फिर आपने वही फॉर्मूला यूज किया और अब आपने अगेन क्या करना है कि हमने f3 को चेक करना है कि अगर ये टॉलरेंस से एप्सिलॉन से लेस है तो इट मीन्स कि ये रूट है, ये यहाँ से 6 नंबर पे जाएगा, कनेक्टिंग नंबर है कि राइट f3 इज द रूट। अदरवाइज क्या है कि वो फिर कैलकुलेट करेगा f1 मल्टीप्लाइड बाय f3 और अगर ये लेस देन 0 है तो आप स्वैप करेंगे x3 को x2 में स्वैप करेंगे और f3 जो है वो f2 हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, दूसरी साइड पे आप स्वैप करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि x3 को x1 कर देंगे और f3 को f1 कर देंगे और फिर ये आपकी एंड इफ हो जाएगी कि ये लूप आपकी चलती रहेगी। सो मच सो कि जब आपकी टॉलरेंस एप्सिलॉन की वैल्यू से कम हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू तो फिर ये स्टॉप पे आ जाएगी और ये राइट करेगी और फिर स्टॉप कर देगी। और स्टॉप एंड जो है ये आपके मस्ट हैं किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। अगर आप इसमें स्टॉप और एंड नहीं कमांड देंगे तो ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एंड में आप इसकी एंड स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा। सो ये आज तक का प्रोग्राम जो था वो हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से पहले मेथड पे बात की, बाइसेक्शन मेथड पे। इंशाअल्लाह ताला आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।